हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप जाकर वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर हमारा 29 तक नहीं देखे हैं दोस्तों, जब आप वीडियो को शुरू किए थे तो यहाँ पर आपको आई बटन मिला होगा। आप लोग वीडियो को बैक करके फिर से वहां से जाकर आई बटन से सारे वीडियो का सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, या फिर मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर वहां से पूरा वीडियो को सीक्वेंस वाइज जरूर देखिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है यदि 15 अंकों वाली संख्या जो इतना है, जो 9 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यह संख्या कितने अंकों का है? 15 अंकों का। इसको क्या बता रहा है? 9 से पूरा का पूरा विभाजित है, तो हमें ए का मान बताना है कि क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। 9 से विभाजिता का नियम समझिए। 9 से विभाजिता का नियम है, यदि अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूरा 9 से कटेगा। ठीक है। दूसरा तरीका और है, जैसे यहाँ पर हम करते हैं, जैसे 4, 5, 3, 6 है। ठीक है, क्या यह संख्या 9 से कटता है कि नहीं, इसको जांच करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका है, इसमें से जो भी संख्या अगर 9 से, मान लेते एक और यहाँ पे 9 दिया है, इसमें से जो भी संख्या अगर 9 से कट रहा है उसे आप काट देंगे। जैसे 9 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। 6 और 3 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। 4 और 5 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। इसका मतलब यह 9 से बिल्कुल कटेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इंडिविजुअल इन सभी को जोड़ेंगे। 4 + 5 + 3 + 6 + 9 कितना होगा भाई? 4 5 9 9 3 12 12 6 18 18 9 कितना? 27 27 9 से कटता है। इसका मतलब यह संख्या भी पूरा पूरा 9 से कटेगा। लेकिन इतना लेंदी हम क्यों करेंगे? हम सभी कोई जानते हैं, यदि अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम है, जो तरीका ई रहा। लेकिन मेरे दोस्त दूसरा तरीका भी है, इसको इसी तरीका को एडवांस रूप है। इसी को मतलब शॉर्ट में, जो संख्या 9 से कट रहा है उसे काट दो। जैसे 4 और 5 मिला देंगे तो 9 9 से कट जाएगा। 3 और 6 9 9 से कट जाएगा। 9 जो है 9 से कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि यह संख्या 9 से कट जाएगा। वही लॉजिक इसमें लगाकर हम देखो कितने चुटकी बजाते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखो 15 अंक की संख्या, यह संख्या कितना अंक का है? 15 अंक। क्या है भाई? संख्या क्या है? 4। उसके बाद में क्या है लिखते हैं, सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। 4 है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में 5 1 2 4, उसके बाद में 3 5 6 7 8 9 7, उसके बाद में क्या है? 3 है, 4 है। यह पूरा का पूरा संख्या 9 से पूरा विभाजित है। ठीक है, तो 9 से विभाजित है, इसका मतलब जो संख्या 9 से कटेगा उसे हम काट सकते हैं। ठीक है, जो संख्या 9 से कटेगा उसे हम काट सकते हैं। जैसे 9 9 से कट जाता है, खत्म हो गया। अब देखो, और देखो क्या, 5 को और 4 को 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। 3 और 6 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। और देखो क्या क्या करता है भाई, और देखो क्या क्या करता है। और देखो 5 और 4 9 से कट जाएगा, खत्म हो गया। और देखो 8 गो आइए गो 9 से खत्म हो गया। देखो ये 8 और 1 कट जाएगा, ये भी 9 से, 8 और 1 9 से कट जाएगा तो खत्म हो गया कि नहीं? 8 और 1 9। और देखो, और 7 और 2 9 से खत्म हो गया। और देखो कौन कौन कट सकता है भाई, और देखो कौन कौन कट सकता है। ध्यान से देखो आप लोग सभी का सभी कट गया। हमारे पास कितना बचा? 7 और 4 11 और 3 15 15 कितना बचा? 15 15 में अब देखो दोस्त, हमने गलत तो कहीं नहीं काटा यार। देखो तो ध्यान से, हमने गलत तो कहीं नहीं काटा। कितना है यहाँ पे? 7 और 3 10, 10 और 4 14। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, यानी कि 14 14 प्लस ए 14 हो जाएगा प्लस ए। अब बताओ दोस्त, इस ए के स्थान पे कौन सा ऑप्शन रखे ताकि यह 9 से कट जाए? तो मेरे दोस्त ऑप्शन अगर हम बी को लेते हैं, ए के जगह पे 4 रखेंगे तो 14
प्लस 4 18, बिल्कुल 18 भी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ए के स्थान पर कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए होंगे। इस तरीका से इसको सॉल्व करना है। जो संख्या 9 से कट रहा है उसे काट दो, बचा हुआ संख्या में आप देखो कि 9 से कटने का कंडीशन अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। यदि x रूट अंडर 12 बराबर है 4 प्लस x रूट 3 तो x का मान क्या होगा। मेरे दोस्त एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आपके लेकर लीवर से किडनी तक इस कंसेप्ट को बता दूंगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले रहे हैं लेकिन ये आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी कैलकुलेशन नहीं पढ़े तो आपसे नहीं बनेगा। करके बताइए, करके बताइए मेरे दोस्त। चलिए हम बताते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, इस बारे को रूट के भीतर में हम लिख सकता हूँ 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मेरे दोस्त 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यानी 12 को मैं 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो हम इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट एक्स, उसके बाद क्या होगा, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, इतना हम लिख सकता हूँ। अब देखो x रूट 3 इधर प्लस का है, बराबर का इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा x रूट 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। बराबर में इधर कितना बचा है, 4 बचा है। अब देखो दोस्त, यहाँ से x हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 रूट 3 बचेगा, समझ रहे, 2 रूट 3 माइनस रूट 3, आप बराबर कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त, यहाँ से x गुना में है तो गुना में रहेगा, 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 3 बचेगा। आप बराबर कितना है, 4 है। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त, x को रोकेंगे तो 4 तो रहबे करेगा, जो रूट 3 इधर गुना में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 4 बटा रूट 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसा तो मेरे दोस्त जब स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछेगा, अगर एसएससी में इसको पूछता ना तो हर के नीचे में रूट नहीं होता, इसके हर का परमीकरण करके हम लोग सिंपल भाषा में चेंज करते। ठीक है, यानी सिंपल इसको कैलकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जब दे दिया तो हम क्यों ऐसा आगे जाएंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए, जब भी मेरे दोस्त देखो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट 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 करके यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ऐसा जब भी प्रश्न है तो मान इनका निकालने के लिए क्या होगा, देखो रूट के भीतर में क्या है, 2 है, प्लस फिर से रूट के भीतर में क्या है, 2 है, प्लस रूट के भीतर में क्या है, 2 है। अगर ये इन्फिनिटी तक जाए ना तो इसको करना मेरे दोस्त क्या, यहाँ पर कौन सा संख्या दिया गया है, 2 दिया गया। इस 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिनको गुना करने पर 2 आना चाहिए, लेकिन लगातार होनी चाहिए। 1 गुना हम 2 से लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लगातार, और इन दोनों के बीच में भी अंतर 1 का हो, बिल्कुल है। समझे कि नहीं समझे, यानी जो संख्या दिया जाता है उस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुना करने पर 2 आ जाए और उनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे 1 गुना 2, और 1 और 2 के बीच में अंतर कितना का है, 1 का है। अब देखो, अगर यहाँ पर प्लस है तो 12 वाला अंक आंसर होगा, अगर माइनस होता तो छोटा वाला अंक आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त प्लस है, तो प्लस क्या है, तो इसीलिए 12 वाला आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा 2। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। 2 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नहीं समझे, बचपन में हम भी नहीं समझे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको क्या बोला, इस 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुना करने पर 2 मिले, वो भी लगातार होना चाहिए। जैसे 1 गुना हम 2 लिख सकते हैं, दोनों लगातार संख्या है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का है। अगर प्लस है तो 12 वाला आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 वाला, ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 20 पेनों का क्रयमूल्य x पेनों का विक्रयमूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लाभ कब होता है भाई, लाभ जो होता है ना वो एसपी माइनस सीपी होता है, यानी विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है, तभी जाके लाभ मिलता है हम लोगों को। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त, यहाँ पर 120 पेनों का क्रयमूल्य x पेनों के विक्रयमूल्य
के बराबर है। तो x का मान निकलना है, यानी 120 Cp यानी 120 का क्रैमल जो बराबर है x पेन के विक्रैमूल के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हो जाएगा Cp अपान Sp, समझ रहे हो, Cp अपान Sp, समझिए ध्यान से, Cp अपान Sp, इनका बीच में रेशियो निकालेंगे तो x ज्यों का त्यों रह जाएगा बाटा, यहाँ हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने, 120 पेन का Cp बराबर है x पेन के Sp के, तो Cp और Sp के बीच रेशियो आ गया x बटा 120, यानी Cp अगर x है तो Sp कितना है 120 है, समझ रहे हो। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है भाई, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकलता है, प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा निकलता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी पर निकलता है, यानी क्रैमल पर निकलता है, और इनको हम 100% से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत तभी जाके प्रतिशत में चेंज होगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रतिशत लाभ कितना दिया गया है 25%, तो 25 रहेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एसपी कितना है भाई, एसपी 120 है और सीपी कितना है, सीपी है x अब बटा कितना 100। अब देखो दोस्त गुना यहाँ पर 100, इनको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो इस 25 से इसको हम काट सकते हैं 4 बार में, कोई दिक्कत। अब देखो दोस्त, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो 100 इधर आ जाएगा और 120 इधर आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से आप लोग समझे, समझने का प्रयास करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्त, गुना करेंगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर में कितना, वो 4 से गुना करेंगे हम 120 में, तो कितना हो जाएगा 480 माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, जो 100 उधर प्लस का बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस करेगा, तो 480 में से 100 घटेगा कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। 380 और उधर बराबर में कितना 4x तो रहबे करेगा, बात को समझ रहे हैं, 4x तो रहबे करेगा। अब देखो यहाँ से हम 4 से 380 को काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 9 36 4 5 20, समझ रहे हो कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 25 चौका 60, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 12 चौका 48, 480 माइनस 4x बराबर कितना 100, ठीक है। अब देखो, ओ माय गॉड मेरे दोस्त गलत हो गया, गलत हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पर गलत, एक वही तो कह रहे हैं आंसर से क्यों नहीं अलग आ रहा है, आंसर क्यों अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सीपी न लेना है, हो सीपी कितना है, सीपी है, सीपी का रेशियो कितना है, ध्यान से देखेंगे, सीपी कितना है यानी क्रैमल को उतना है x है, ध्यान से देख रहे हैं क्रैमल कितना है x, तो यहाँ पर x आएगा, ठीक है। अब गुना 100% करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमने कहाँ मिस्टेक किया था आपने सीख लिया। अब देखो 25 से ही कटेगा 4 बार में, अब देखो ये क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48, 480 माइनस 4x आप बराबर इधर कितना x रहबे करेगा। अब देखो दोस्त 480 ज्यों का त्यों रह जाएगा, बराबर के उस साइड में देखो 4x है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एगो x पहले से था तो 5x हो जाएगा। अब देखो इस 5 से इसको हम काटेंगे कितना बार में, 5 9 45, यहाँ से 30 5 36, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 96 आ गया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था आप पकड़ लिए, ध्यान से देखिएगा, जो यह फार्मूला होता है प्रॉफिट प्रतिशत का निकालने का, उस फार्मूला पे इसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल डाटा रखना है, आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, दो गो राशि है, कौन है 3 और 5, तो इसको हम 3x और 5x हम मान सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं। दोनों संख्या में से अगर 9 घटाते हैं, यहाँ से भी 9 घटाते हैं, यहाँ से भी 9 घटाते हैं, समझ रहे, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 5:9 हो जाता है, यही ना क्वेश्चन बोला है, जी हाँ। अब देखो इनको हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, कैंची गुना करेंगे,
कैंची जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिरकी 27 एक्स माइनस 9 गुना 9 81 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, 5 25 एक्स माइनस 9 5 45। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो दोस्त यहाँ से 27 एक्स इधर है, उधर 25 एक्स है, 25 एक्स जब इस साइड में आएगा तो 27 में से घटेगा तो 2 एक्स बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो दोस्त जो 81 इधर माइनस के है बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उधर माइनस में 45 पहले से है, तो इसका मतलब 81 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3। यानी जब हम 81 में से 81 में से 45 को घटाएंगे तो 36 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 36। आपने गलत करा का, कहीं गलत हो गया क्या दोस्त, ध्यान से देखो, फिर से गुना करके देखो, 9 तिरकी 27 एक्स माइनस 9 9 81, 5 25 9 5 45। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त यहाँ पर हुआ क्या है ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखो 25x इधर 27x, 25x आके घटेगा तो 2x बचेगा, बराबर 145 जो है वो माइनस का है। अब बराबर इधर से प्लस जब जाएगा तो कितना बनेगा भाई, प्लस जाएगा 81 तो कितना हो जाएगा, 81 में से हम 45 को घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, इस 2 से इसको काटेंगे तो 18 आएगा। बहुत बढ़िया काट, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। गुड मॉर्निंग, 18 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, तो छोटी राशि बताना, छोटी राशि। ये बताइए 3 और 5 में छोटी राशि कितना है, छोटी राशि है 3। हमने इनको 3x माना है तो छोटी राशि 3x है, तो 3 गुना x के स्थान पे 18 रखेंगे, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54। ये बताइए 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी क्या क्वेश्चन है, तृतीय अनुपाती का मतलब आप लोग समझते हैं, तृतीय अनुपाती का मतलब आप लोग समझते हैं, जी हाँ, रेशियो एंड पर्सन में पूछा जाता है। तृतीय अनुपात बताइए। हम मान लेते हैं कि 10 50, हम मान लेते हैं कि 10 50 का तृतीय अनुपात अगर सी है, मान लेते हैं 10 है, उसके बाद में 50 है, उसके बाद में तृतीय अनुपात को हम सी मान लेते हैं, कोमा नहीं होता इसमें, 10 50 और इनका तृतीय अनुपात सी है, तो इनके बीच में रिलेशन जानते हैं क्या होता है, ये बाहर वाले का गुना ये बीच वाले स्क्वायर के बराबर होता है। बाहर वाले का गुना कर देना, जो भी बीच में नंबर दिया गया इनका स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यानी कि 10 गुना सी बराबर होगा 50 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर को मैं 2 बार 50 लिख सकता हूँ, जी हाँ। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा भाई, ध्यान से देखूंगा, यानी सी का वैल्यू कितना बचेगा, 50 गुना 5 करेंगे 250। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 8 घंटा में तय करता है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो चाल कितना है 75, टाइम कितना दिया है 8 दिया है, यानी 75 गुना 8 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब अगली स्टेप में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो यहां से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम फार्मूला लगा देंगे। अब देखो दोस्त डिस्टेंस कितना है 75 गुना 8, अभी हम लोगों ने निकाला है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 6, समझ रहे हो, 75 गुना 8 बटा 6। अब इनको हम काट पीट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 4 से काटेंगे, 3 से 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में होगा। अब देखो ये 3 से 75 काटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 यानी 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड कितना होनी चाहिए, कितना होना चाहिए भाई,
100 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझे, नहीं समझे फिर से समझिए। हमने आपको क्या बोल रखा है, देखो 75 किलोमीटर की चाल से कोई निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 75 के स्पीड से जा रहा है 8 घंटे में, तो इसका डिस्टेंस इतना डिस्टेंस हो गया। अब हमें निकालना है कि अगर 6 घंटे में तय करना है इसी दूरी को, समान दूरी को, तो कितना स्पीड करना होगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से, यानी 75 गुना 8 जो डिस्टेंस है उसको तय करना है 6 घंटे में। 6 से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी का है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज बराबर जो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या यानी कुल संख्या, बात खत्म। सभी संख्याओं को जोड़ लो, जितना संख्या उतना संख्या से डिवाइड कर दो, आपका औसत का फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी एवरेज बराबर सभी संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ सभी संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितना है, 10 है, तो बटा में 10 रहेगा। अब देखो सभी संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में 9 को जोड़ेंगे 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35, 35 तो 37, 37 8 कितना हो जाएगा, 37 और 8 हो जाएगा 45। ठीक है, 37 8 हो जाएगा 45। अब देखो 45 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4.5। लेकिन ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रहा, इसका मतलब हम लोगों को लग रहा है जोड़ जो हम लोगों ने किया है गलत हो गया। हम लोग जो जोड़ किए हैं गलत हो गया। फिर से एडिशन करते हैं भाई, फिर से एडिशन करते हैं। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 3 और 3 6 और 3 9 1 10। टोटल संख्या तो 10 है, ये बात तो पक्का है। अब देखो इन सभी संख्या को हम आपस में ऐड करके देखते हैं कितना हो रहा है। 1 और 9 को 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 और 2 42, 42 और 8 50। जी बिल्कुल। अब इनको ऐड करा था कितना बना, 50 बना। यानी सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 50 होगा। टोटल संख्या 50 है, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 आएगा। इसका राइट आंसर 5 ऑप्शन नंबर सी औसत होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 3 के पावर n बराबर है 729, तो यहाँ n का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ रूट अंडर है, यहाँ 729 है, दोनों बराबर हमें करना होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ जो यहाँ 3 के पावर कितना है, n है, समझ रहे हो, बराबर। अब देखो 729 है, जब इधर से हम लोग रूट को हटाएंगे तो बराबर के उस साइड में जाके स्क्वायर बन जाएगा। बात को समझ रहे, 729 का स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। जब इस साइड से रूट को हटाएंगे तो उस साइड में जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यानी रूट 3 के पावर n बराबर है 729 के स्क्वायर के। अब 729 को तुम क्या करो, यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर में लिखो। 729 को हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिरकी 9। फिर से 3 से तो ये हो जाएगा 81, फिर से 3 से तो ये हो जाएगा कितना, 27, फिर से 3 से तो कितना, 9, फिर से 3 से तो यही आएगा 3। तो 3 कितना बार है, 3 और 3 6। 3 को 6 बार लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 3 की पावर जो 6 होता है वहीं 729 होता है। 3 की पावर 6 729 होता है, तो 3n बराबर हो जाएगा 3 की पावर 6 इनका होल पावर हो जाएगा कितना, 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आपने सर्च एंड इंडिसेस पढ़ा होगा, तो अगर a की पावर n और इनका होल पावर अगर m है ना, तो यह जब खोलता है ब्रैकेट तो a की पावर n इंटू m हो जाता है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो दोस्त वही लॉजिक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। देखो ध्यान से, 3 की पावर n जो कहते हुए रहेगा। देखो 3 की पावर 6 है और 3 की पावर यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 6 और होल पावर 2 है, तो 3 की पावर 6 गुना 2 कितना, 12 लिख सकता हूँ। अब देखो दोस्तों ध्यान से,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब बेस समान है तो पावर भी समान होगा। तो n बराबर हम 6 लिख सकता हूँ, सॉरी n बराबर हम 12 लिख सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ। तो ये बताइए n के स्थान पे हमारा क्या होगा? 12। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1/2+1/3+1/2+1/4 का इनका मान बताना है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम बाय प्रोसेस बताएंगे, लेकिन मेरे दोस्त हम ट्रिक से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा दोस्त को कहना है कि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत परेशान करता है, और ट्रिक से हम बनाएंगे, ट्रिक भूल जाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी हमसे नहीं बन पाएगा। देखो, इसको हम बताते हैं, जब भी इसको सॉल्व करना तो प्रोसेस हम बता देते हैं, वो भी शॉर्ट, कैसे इनको नीचे से ऊपर सॉल्व करना। ये बात तो क्लियर हो गया आपको, कहाँ से सॉल्व करना है? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है। बात पक्का हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना। अब देखो दोस्त ध्यान से, नीचे से आपको ऊपर की तरफ सॉल्व करना, इसमें स्टेप काउंट करना। देखो, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। 4 स्टेप में है, क्योंकि बाटा में दिया 4 स्टेप में है तो हम 4 लिखेंगे। देखो स्टेप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3, यहाँ पर जाके पलटेगा तो उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्त, पहला स्टेप में क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप में है 2+1/4 है। दूसरा स्टेप में क्या है? दूसरा स्टेप में 3+ है। तीसरा स्टेप में क्या है भाई? तीसरा स्टेप में क्या है? 2+ है। अच्छा, चौथा स्टेप में क्या है? चौथा स्टेप में पलट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त, ध्यान से देखो। हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे लेकिन प्रोसेस के अनुसार, ठीक है? हम लोग ट्रिक पे नहीं ध्यान देते हैं बेसी। अगर जो क्वेश्चन ट्रिक से होने वाला है उसे तो बतेबे कर रहे हैं। देखो, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और 1 9/4। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 9/4। जब भी अगली बार जाएगा तो बस इसको पलट के लिख देना, 4/9 लिख देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अभी हो जाएगा 9 तिरकी 27 और 4 31/9 हो जाएगा। फिर से जब अगली बार जाएगा तो इसको पलट देना, 9 आ बटा कितना? 31 लिख देना। इनको सॉल्व करेंगे तो 31 दूनी 62 और 9, 62 और 9 71/31 हो जाएगा। ठीक है, जब यह अगली बार जाएगा, अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक सॉल्व किए तो 71/31 आ गया। जब चौथा स्टेप में जाएगा तो केवल ये पलट जाएगा, 31/71। ये बताइए 31/71 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं हमारे सारे वीडियो को सीक्वेंस बाय देखिए तो प्लेलिस्ट पे जाकर ज्वाइन करें। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।